स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसका एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रतिशत में बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें बट्टा निकालना है किसमें, प्रतिशत में। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कॉपी का अंकित मूल्य 60 रुपया है तथा विक्रय मूल्य क्या है 51 रुपया। तो हमें अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है, तो लिखते हैं अंकित मूल्य बराबर। तो अंकित मूल्य कितना दिया है 60 रुपया और क्या दिया है विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या दिया है 51 रुपया। तो हमें क्या निकालना है बट्टा, तो वो लिखते हैं बट्टा। तो बट्टा का फॉर्मूला क्या होता है, बट्टा का फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य के जगह लिखेंगे 60 और विक्रय मूल्य के जगह 51। तो 60 से 51 घटाएंगे तो कितना होगा 9 रुपया। तो 9 रुपया क्या है बट्टा। अब हम लोग निकालेंगे बट्टा प्रतिशत। तो देखिए बट्टा प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला आता है बट्टा गुना 100 बटा अंकित मूल्य। ठीक है, तो बट्टा की जगह क्या लिखेंगे 9, फिर गुना 100 और अंकित मूल्य कितना है 60। तो यहाँ पे 60, तो ये 0 ये 0 कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 2 कम 2, 2 5 6 10। तो क्या बचा 3 गुना 5, तो 3 5 15% हो गया बट्टा। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या बोला है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपया तथा विक्रय मूल्य क्या है 360। तो इसमें भी लिखते हैं अंकित मूल्य बराबर। तो अंकित मूल्य कितना दिया है 400 रुपया, फिर लिखते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 360 रुपया। अब यहाँ पे भी क्या निकालेंगे बट्टा। तो बट्टा का फॉर्मूला क्या होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 400 और विक्रय मूल्य की जगह 360। तो 400 से 360 को घटा के अब देखिएगा 40 आएगा, यानी कि 40 रुपये क्या है बट्टा। तो अब हम लोग लिखते हैं बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बट्टा गुना 100 बटा अंकित मूल्य। ठीक है, तो बट्टा की जगह लिखा है क्या लिखेंगे 40 गुना 100 की जगह 100 और अंकित मूल्य की जगह क्या लिखना है 400। तो ये 0 ये 0 कटा, ये 0 ये 0 कटा, 4 कम 4 4 2 है 40, यानी कि कितना हो गया 10% हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। तो 8 में देखिए क्या है, निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें लाभ या हानि होगा वो हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, एक मोबाइल 7,500 रुपये में खरीदा गया तथा इसे 6,600 रुपये में बेचा गया। और दूसरा क्या, एक बैटरी 1,800 रुपये में खरीदा गया तथा 1,600 रुपये में बेची गई। तो चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो एक नंबर में देखिए क्या है, एक मोबाइल 7,500 रुपये में खरीदा गया, यानी कि 7,500 रुपये क्या है क्रय मूल्य। तो हम लोग लिखते हैं क्रय मूल्य बराबर। तो क्रय मूल्य कितना है 7,500 रुपया। और फिर क्या बोला है तथा इसे 6,600 में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 6,600 रुपया। तो देखिए खरीदा 7,500 में और बेचा 6,600 में, यानी कि क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो लिखेंगे हम लोग हानि बराबर। तो हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के जगह क्या लिखेंगे 7,500 घटाओ विक्रय मूल्य के जगह क्या लिखेंगे 6,600। अब ये सबको ऊपर नीचे लिख के घटाइए, 0 से 0 गया तो 0, ये 0 से 0 गया तो 0, फिर 5 से 6 नहीं घटेगा तो 15, 15 से 6 गया तो 9, फिर यहाँ के 6 से 6 घटाए तो 0, यानी कि 900 रुपये का हानि हुआ। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि की जगह क्या लिखेंगे 900 गुना 100 लिखेंगे और क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है 7,500। तो ये 0 ये 0 कटा, ये 0 ये 0 भी कट गया। देखिए 5 से काटते हैं, 5 एक कम 5, 7 से 5 गया तो 2 और 5 25, तो 5 5 25। फिर ये 5 से कटेगा 5 कम 5, 9 से 5 गया तो 4, 4 और ये 0 40, तो 5 8 40 फिर 0। फिर 3 से काटिए 3 5 15, 3 6 18 फिर 0। फिर ये 5 से कटेगा 5 कम 5, 5 कम 5, 6 से 5 गया तो 1 और 0 10, तो 5 दूनी 10, यानी कि 12% हुआ हानि प्रतिशत। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
अब देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या है, एक बैटरी 1800 रुपये में खरीदा गया, तो 1800 रुपया क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 1800 रुपये। फिर क्या है, 1600 रुपये में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 1600 रुपया। तो देखिए खरीदा 1800 में और बेचा 1600, तो इसमें भी क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, 1800 घटाओ विक्रय मूल्य की जगह 1600, तो 1800 से 1600 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 200 रुपये का क्या है, हानि। अब लिखते हैं हानि प्रतिशत बराबर, तो क्या फॉर्मूला होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 200 गुना 100 की जगह 100 और क्रय मूल्य कितना है, 1800। तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, फिर 2 से कटेगा, 2 नम 18, 2 एकम 2, 0 यानी कि कितना आया, 100 बटा 9%। तो इसको हम लोग भाग करके आप देखिएगा, ठीक है, कहीं पे भी रफ में, तो 10 एकम देखिए 100 को भाग करना है 9 से, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर 0, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, यानी कि 11.1/9% होगा हमारा आंसर। ठीक है।